सो पैरेट सिक्योरिटी में डेप्थ में समझने के लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क के डिटेल्स को कैसे चेक करना होता है, रिलेटेड आईपी, गेटवे एंड आप कौन कौन सी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर पर हैं या इन्वायरमेंट में हैं, प्लस सिस्टम की कंप्लीट सर्विसेज कैसे मैनेज करते हैं, स्लिप सर्विसेज कैसे चेक करते हैं, या जो भी आपके कंप्यूटर पर सर्विसेज रन हो रही हैं आपके पैरेट सिक्योरिटी के अंदर उनको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कौन सी सर्विस कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है, ए टू जेड सारी चीज़ें अगर आपको समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। प्लस सिस्टम सर्विसेज को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज आपने इंस्टॉल किया उसको कैसे ऑन ऑफ स्टेटस डिटेल्स एंड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है और टर्मिनल एक्चुअली यहाँ पे फुल स्क्रीन पर ओपन हुआ। वैसे भी फुल स्क्रीन की ही ज़रूरत है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं दिखाना होगा। अगर दिखाना होगा तो हम लोग इसको स्मॉल कर लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे अगर लिखते हो IW कॉन्फ़िग, ओके, IW कॉन्फ़िग लिख कर एंटर करने से आपको वो सभी डिटेल्स पता चल जाएगी जो जो नेटवर्किंग एडॉप्टर्स के लिए, मतलब नेटवर्किंग के लिए एडॉप्टर्स लगे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ETH का एक एडाप्टर लगा है, मतलब ईथरनेट एडाप्टर है, और एक और लूप बैक एडाप्टर। यहाँ पे दोनों डिटेक्ट हो जाता है, और अगर वाईफाई होता तो वो भी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें अपने कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस चेक करना है तो डेफिनेटली इफ कॉन्फिग IFCONFIG लिख कर एंटर करेंगे और आपको मिल जाएगा आपके आईपी की डिटेल्स। ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज मैं यहाँ पे नहीं चला रहा। एंड NMCLI लिखने से कंप्लीट आईपी के साथ आपके नेटवर्क एडाप्टर्स की डिटेल्स मिल जाती है। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर लेंगे। एंड देन अगर आप NMCLI से और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कनेक्शन को अप करना है तो यहाँ पे अप वाला ऑप्शन आ जाएगा, डाउन करना है तो DOWN लिख सकते हैं। एंड देन कनेक्शन का नाम जैसे हमारा ETH 0 है, एंटर कर देंगे तो ये कनेक्शन डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। डिवाइसेस को शो करना है तो यहाँ पे आप डिवाइसेस लिख सकते हैं एंड यहाँ पे शो लिख सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स ये भी मिल जाती है। तो NMCLI स्पेस या NMCLI के बाद आप यहाँ पे डबल टैब यूज़ कर लेंगे तो आपको सारी कमांड्स आगे आ जाती हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं डबल टैब से, तो कनेक्शन एजेंट है डिवाइसेस से, यही मैंने अभी आपको दिखाया। चलो, ये दो तीन चीज़ें आपने देख लिया। अब आपको थोड़ा सा एडवांस में लेकर चलते हैं, और इन सब काम को करने के लिए आपको रूट यूज़र की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने लोकल यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। अब मुझे सिस्टम की सर्विसेज को चेक करना है, तो PS लिखने के बाद कंप्लीट प्रोसेस जो भी हमारा करंट में चल रहा होगा वो दिखा देगा। तो एंटर जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे एक कमांड बेस बैश मतलब कि एक शेल ओपन है, और यहाँ पे कुछ दो सर्विसेज ओपन है। PID होता है पेरेंट आईडी, सॉरी प्रोसेस आईडी, और TTY होता है टेली टाइप ऑफ टर्मिनल, और इसका कहाँ से ये मतलब कितनी देर से ये ऑन है, और इसका कमांड क्या है ओपन करने का। तो बैश सेल मतलब कमांड लाइन मैंने ही ओपन किया हुआ है। अगर किसी भी सर्विस को बंद करना है, जैसे कि आपको मान लिया ये सर्विस बंद करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किल स्पेस 2136, और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये सर्विस आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया FIRE फायरफॉक्स, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसका जो PID नंबर है 2255 मिला। मैं देख लूँ यहाँ पे PS लिखने के बाद, देखो 2255 आपका फायरफॉक्स का ब्राउज़र यहाँ पे बैकग्राउंड में ओपन हो गया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है। तो अगर मुझे इसको बंद करना है विद द हेल्प ऑफ किल कमांड, तो मैं यहाँ पे 225 को किल स्पेस 2255 एंटर कर दूंगा। अब देख सकते हो बैकग्राउंड में वो सर्विस बंद हो गई और यहाँ से एग्जिट हो गया। कंट्रोल C करके आपको टर्मिनेट कर देना और दोबारा आ जाना। सिंपल, आपने ऐसे कर लिया। PS लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ हट जाएगी। कितना आसानी से आपने सर्विस को मैनेज कर लिया, देख लिया। प्लस इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे टॉप लिखेंगे तो ऑल रनिंग सर्विसेज यहाँ पे दिखा देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एवरीथिंग। ओके, तो ये वैसे इसके अंदर बहुत सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, किसको शेयर नहीं करना चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह इधर उधर कुछ भी। बाकी यहाँ पे इसका पेरेंट मतलब प्रोसेस आईडी है, किसी भी सर्विस को बंद करना है तो इसके प्रोसेस आईडी से बंद कर सकते हैं। इसके यूज़र की डिटेल्स है, कौन यूज़र इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर रहा है, इसका
मतलब प्रायोरिटी वैल्यू है, नीश वैल्यू है एंड वर्चुअल मेमोरी है, रेसिडेंट मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन है, प्लस यहाँ पे आपको मेमोरी डिटेल्स मिल जाती है एंड यहाँ पे टाइम डिटेल्स मिल जाता है और किस कमांड से वो चीज़ रन हो रही है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, अगर डबल एफ आप यहाँ पे प्रिंट कर दें तो जो भी मैंने बोला यहाँ से आपको वो चीज़ फुल फॉर्म में मिल जाएगी कि किस चीज़ का क्या मतलब था। जैसे नीश वैल्यू मैंने बोला था तो ये यहाँ पे है, प्रायोरिटी मैंने बोला था तो पी आर से, वर्चुअल रेसिडेंट या मेमोरी मैंने बोला था तो ये है, रेसिडेंट मेमोरी मैंने बोला था, रिजर्व मेमोरी या रेसिडेंट मेमोरी तो ये है, शेयर्ड मेमोरी मैंने बोला था तो एस एच आर से। तो यही बस मुझे याद था तो मैंने वही बोला, सिंपल आप डबल एफ से इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इतना हो गया एंड देन मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, अबॉर्ट करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। आपने देख लिया तो टॉप कमांड से आप सारी रनिंग सर्विसेज चेक कर सकते हैं। प्लस आप लिखेंगे अगर यहाँ पे सिस्टम सीटीएल और एंटर कर देंगे तो सभी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी सिस्टम की सर्विसेज होंगी, डेमन सर्विसेज जिनको बोला जाता है, या यूजर सर्विसेज पर्टिकुलर होंगी, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगी और उनकी कमांड डिटेल भी डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं एंड देन यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं सिस्टम सीटीएल, मान लिया मेरे कंप्यूटर पर एक सर्विस में इंस्टॉल कर देता हूं, एक एप्लीकेशन जैसे sudo स्पेस apt एंड इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे vsftpd और एंटर कर देता हूँ एंड इसका पासवर्ड और ये। अगर ये सर्विस हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी सर्विस आप इंस्टॉल कर सकते हो, HTTPD आप अपाचे सर्वर के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, अपाचे 2 इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना, पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना जो भी आपको चाहिए सॉफ्टवेयर ऑफिस के लिए लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सब कुछ इसके अंदर apt गेट इंस्टॉल से हो जाता है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। तो ये सर्विस अब तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, यानी कि FTP सर्वर हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया। हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें तो एज पर आवर नीड अपना FTP सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। सिंपल इतना करने के बाद इसको क्लियर कर दो। अब ये FTP की सर्विस ऑन कैसे होगी, तो सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्पेस VSFTPD सर्विस सेंटर। ये सर्विस अभी यहाँ पे इनएक्टिव डेट दिखा रहा है। अगर इसको ऑन करना है तो सिस्टम CTL स्पेस आप यहाँ पे स्टार्ट लिखिए एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा VSFTPD एंड एंटर कर देंगे। सर्विस आपकी रन हो जाएगी। पासवर्ड मांग रहा है आपसे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना, ओके कर देना है। सर्विस आपकी रन हो जाएगी क्योंकि आप सर्विस से रिलेटेड काम करो। अब VSFTPD से चेक कर सकते हो, सो वाली कमांड से, स्टेटस वाली से, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव रनिंग है। अब आप FTP सर्वर को चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि FTP:/ अपनी IP देकर। बट इतना ही नहीं, अगर सर्विस को स्टॉप करना है तो स्टेटस की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉप लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूँ STOP, एंटर कर दूँ एंड देन पासवर्ड दे दूँ, एंटर करूँ, वो सर्विस स्टॉप हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको सिंपल सिस्टम CTL की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। कोई भी सर्विस को ऑन करना, ऑफ करना है, चेक करना है, कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जब सर्विस रीस्टार्ट होती है ना, तो या कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होता है तो सर्विस आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम की जो सर्विसेज होती है ना, जैसे ही सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा तो वो सर्विस डिसेबल हो जाती है। तो उस सर्विस के लिए आप एक सिंबॉलिक लिंक के थ्रू टर्न ऑन कर सकते हैं, और जैसे ही सर्विस आपकी रीस्टार्ट होगी या PC रीस्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिक उस सर्विस को ऑन कर देगा। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम CTL और यहाँ पे इनेबल एंड देन आपको अपनी सर्विस का नाम, जैसे मैंने VSFTPD लिखकर जैसे ही एंटर कर दिया, ये सर्विस रीबूट होने पर भी हमारे PC पर ये ऑन रहेगी, क्योंकि इसका एक शॉर्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा जिसके थ्रू मतलब ये वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन होता रहेगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको इनेबल के अलावा अगर मैं देखूं डिसेबल का ऑप्शन है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली ये सारे काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम CTL। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।